दोस्तों हमारे पास ये देखिए अभी इस समय एक इन्वर्टर पीसीबी आया है, दिन में आया था, ये स्टूडेंट लेकर आया है और ये पूरा पीसीबी डेड था। इसमें 300 वोल्ट भी नहीं बन रही थी जो इस फिल्टर पे आनी चाहिए। तो क्यों ऐसा हो रहा था इसे चेक करा गया है और वो आप जाने कि अगर आपके पास ऐसा डेड केस आता है तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो आइए देखिए इसमें क्या दिक्कत है। क्या चेक करने के लिए इन्वर्टर में सबसे पहले जो है आप सबसे पहले यही इसकी डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, जो मैंने भी चेक करी। और ये डीसी वोल्टेज इस पर फिल्टर पे यहाँ प्लस माइनस पर नहीं आ रही है। तो इसके बाद जब प्लस माइनस नहीं आ रही है तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, या तो ये डीसी वोल्टेज बन नहीं रही है या हो सकता है इसमें कोई आगे शॉर्टिंग हो। ये वोल्टेज इस वजह से नहीं बन रही है। होता है क्या है, नॉर्मली इन्वर्टर वाले पीसीबी में जब डीसी वोल्टेज नहीं आ रही होती है, मिसिंग होती है, तो ज़्यादातर इस केस में होता ये है कि जो आईजीबीटी यहाँ लगा हुआ होता है, ये 3 पिन का, ये यहाँ से मैंने काट लिया है क्योंकि मुझे देखना था कि इससे कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही बोर्ड में। तो काटने पे ये वाकई में है इसका शॉर्टिंग थी इस आईजीबीटी से, तो वो मैंने निकाल दिया है। लेकिन वो निकालने के बावजूद भी इसमें 300 वोल्ट डीसी नहीं बनी है। अब क्यों नहीं बनी है, तो ये जो 300 वोल्ट है, पहले तो आप ये जानो कि ये जो 300 वोल्ट बनती है इन्वर्टर के अंदर, ये 300 वोल्ट जो है आपकी जो है, एक तो इस ये यहाँ आईजीबीटी लगा हुआ होता है 3 पिन का, उस पर जाती है। और दूसरा ये 300 वोल्ट जाती है इस आईपीएम पे, जो इसका पावर मॉड्यूल है जिससे कंप्रेसर आपका ये रन करता है। तो दो ही जगह ये 300 वोल्ट जाती है। तो आईजीबीटी मैंने निकाल दिया और आईजीबीटी शॉर्ट भी था, लेकिन उसके बावजूद ये वोल्टेज नहीं बनी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको यही देखना है, अगर 300 वोल्ट आपकी नहीं बन रही है तो जिस पार्ट्स पे वो जाती है आपको उन्हें पहले चेक करना है एक बार को। तो मैंने आईजीबीटी तो देख लिया और शॉर्ट भी था आईजीबीटी, लेकिन ये वोल्टेज अब भी नहीं बनी। शॉर्टिंग इसमें है, इसमें सीरीज जल रही है दरअसल। तो अब बारी आती है इस आईपीएम की, क्या ये आईपीएम सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों जब आप इसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे आईपीएम चेक करने के लिए, मीटर आप अपना बज़र पे लगाएं और ये जो रेड पिन है ये सबसे पहले ग्राउंड पे रख लें। आईपीएम में कोई भी आईपीएम हो, आपका ये फ्रिज का आईपीएम हो या इसका इन्वर्टर पीसीबी का आईपीएम हो, इसमें एक साइड की जो है पिनें, 3 पिनें आपस में शॉर्ट रहती हैं। ये कंप्रेसर की UVW की ग्राउंड होती है ये 3 पिनें। और ये 3 पिनें जो हैं, आप कैसे पता करोगे कौन सी 3 पिनें हैं ग्राउंड वाली, तो इसके पास हमेशा 2-3 वाट की या 5 वाट की एक रजिस्टर लगी हुई होती है, ये लगी। और अगर इस फ्रिज वाले में देखोगे तो इसमें ये लगी है रजिस्टर। तो 2-3 वाट या 5 वाट की रजिस्टर है, तो इसका मतलब जो पिनें उस रजिस्टर से कनेक्ट हैं वही ग्राउंड की पिन है। इसमें देखिए तीनों ग्राउंड के लिए अलग अलग रजिस्टर लगी है 5 वाट की। तो अगर आप इससे बीप कराओगे तो उसकी ग्राउंड की पिनें ये 3 हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हो ग्राउंड कौन सी है। तो ये 3 पिनें ग्राउंड की हैं। तो आप इस मॉड्यूल को चेक करने के लिए रेड पिन ये ग्राउंड पे आप रख लो। और 3 ग्राउंड की पिनों के बाद जो है ये 3 पिनें UVW आउट की हैं, जिनसे डीसी वोल्टेज जनरेट होगी और ये इन 3 वायर पे जाएगी, तब कंप्रेसर आपका रन करेगा। तो इन तीनों पिनों की कंडीशन आप चेक करें जब आप मॉड्यूल चेक कर रहे हो। तो आप जब देखेंगे कि ये चेक कर रहे हैं तो ये वाली पिन इसकी बीप कर रही है। अब ये पिन बीप कर रही है, इसका मतलब ये वाली पिन इसकी शॉर्ट है। और अब मुझे आगे देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आउट है ये सीधा कंप्रेसर पे जाती है और कंप्रेसर इस समय इसमें कनेक्ट नहीं है। अगर इसमें कंप्रेसर कनेक्ट होता तो मैं उसको इस पिन से अलग कर देता और उसके बाद इसकी कंडीशन चेक करता। तो ये शॉर्ट है इस समय पिन। अगर इसकी मान लीजिए यू पॉइंट है इसका, ये शॉर्ट है, तो ये पॉइंट हो गया V। तो V फ़िलहाल तो ये नॉर्मल है। और ये है इसका W, ये भी शॉर्ट है। और UVW के बाद जो पिन होती है वो होती है 300 वोल्ट की, जो इस फिल्टर से जुड़ी है। और इसी वोल्ट फिल्टर की वोल्टेज नहीं बन रही है, सीरीज जल रही है। तो अगर इसकी पिन को चेक करेंगे
तो देखिए इसमें बीप आ रही है इसमें भी, तो इसकी 300 वोल्ट ही शॉर्ट है। तो कंफर्म करने के लिए कि 300 वोल्ट इसी से शॉर्ट है या कुछ और वजह है, तो मैंने देखिए इस पिन को काट लिया है। कभी भी मॉड्यूल की अगर कोई पिन शॉर्टिंग बता रही है, बीप कर रहा है अगर आपका मीटर उस पिन पे, और वो पिन प्लस की है यानी कि पॉजिटिव पिन है, तो इस पिन को पीसीबी से आप अलग कर लो। मॉड्यूल को एक पिन अलग करने के लिए पूरा मॉड्यूल आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए वो पिन को काट लो आप। तो ये इस समय पिन बोर्ड से अलग हो गई है और अलग होने के बावजूद ये बीप कर रही है। तो इसका मतलब इसमें ये 300 वोल्ट की पिन शॉर्ट है, दूसरा इसकी W शॉर्ट है और तीसरा इसकी V शॉर्ट है। इसमें सिर्फ नॉर्मल ये वाली पिन है और आखिरी पिन NC होती है, मतलब कि नॉट कनेक्टेड, ये खाली होती है किसी भी IPM में। सबसे पहले ये 3 ग्राउंड की पिन होती हैं जो रजिस्टर से कनेक्ट होती है, 3 UVW आउट की पिन होती है, ये 300 प्लस की पिन है इन जो इस फिल्टर से आती है इस पर, और ये है NC की पिन। तो ये IPM आपको पता चल गया कि ये शॉर्ट है, इसलिए ज़्यादा इसमें बोर्ड में छेड़खानी की करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। तो कभी भी बोर्ड में कोई वोल्टेज नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप आगे भी देख लो कि जो वोल्टेज जहाँ जा रही है वहाँ तो कोई पार्ट्स में दिक्कत तो नहीं है, तो उसके लिए आप कंडीशन का इस्तेमाल करो। फ़िलहाल तो ये शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट नहीं भी है, नॉर्मल कब मानी जाएगी ये भी आप समझ लो। नॉर्मल ये जब मानी जाएगी अगर इसकी UVW तीनों डायोड की जैसी रीडिंग दिखा रही हूँ, जैसे ये वाली आ रही है V वाली, और इसे आप फिर पलट के भी चेक करेंगे तो अब रीडिंग नहीं आनी चाहिए, पर इस पर अभी भी आ रही है। ये हाफ शॉर्ट है, ख़राब ये भी है। चेक नॉर्मल जब होगी जब इसकी UVW वन साइड रीडिंग दे। वन साइड मतलब ऐसे चेक करने पर तीनों रीडिंग शो करेंगी, और जब आप इसको पलट के चेक करोगे तब इस पर कोई रीडिंग या इम्पीडेंस नहीं शो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। और जब ये वाली साइड नॉर्मल हो तो फिर एक बार यहाँ इधर 15 वोल्ट की पिन भी आप चेक कर लो, जो भी पिन 15 वोल्ट की है वो आप चेक कर लो। 15 वोल्ट की पिन कौन सी है कैसे पहचानोगे? 3 बूट के फ़िल्टर के अलावा एक चौथा फ़िल्टर और लगा हुआ होता है, वही 15 वोल्ट का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी पीसीबी में। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ये 3 बूट के लगे हुए हैं और साथ में एक और लगा हुआ है, तो ये 15 वोल्ट का होगा। तो 15 वोल्ट के लिए बूट के साथ एक चौथा और लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे जो है ये दरअसल इसमें भी दिक्कत थी, इसलिए इसे निकाल के सिर्फ देखा गया था, थोड़ा सा डैमेज सा लग रहा था, तो पर यहाँ लगा हुआ था। ये 15 वोल्ट का है। ये 15 वोल्ट आपकी ये इन्वर्टर में भी एक SMP सप्लाई होती है, ये वहाँ से आती है 15 वोल्ट। ये देखिए बीप कर रहा है ना, यहाँ DT के बाहर डायोड लगा है, यहाँ से 15 वोल्ट आती है किसी भी IPM में। तो दोस्तों आपको मैंने यही बताया कि कभी भी जो है कोई वोल्टेज नहीं आ रही है PCB में तो आपको इसी तरीके से चेक करना होता है। बोर्ड में ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी होती है। सबसे पहले जिस पार्ट्स पर वोल्टेज नहीं बन रही है वो वोल्टेज कहाँ कहाँ किस किस पार्ट से कनेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और जिस पार्ट से वो वोल्टेज कनेक्ट है, जैसे कि ये 300 वोल्ट शॉर्ट थी तो ये IGBT से और IPM से कनेक्ट होती है, तो ये दोनों मैंने कैसे चेक करे वो मैंने आपको बताया। इसका इस समय इसमें IPM और IGBT दोनों इसके शॉर्ट हैं। ये IPM मार्केट में आपको न्यू मिल जाता है, तो ये हम चेंज करेंगे तो ये ओके हो जाएगा।